नवनीत जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम कोई भी पाठ बिना उसके अर्थ समझे करते हैं तो क्या उसका भी फल मिलता है? हाँ, मिलता है, क्योंकि आप बिना अर्थ पढ़े कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भगवान तो जान रहे ना। तो हम उस पद को गायन करते हैं, उस स्तोत्र को गायन करते हैं, उस ग्रंथ को गायन करते हैं, तो उस ग्रंथ के रचयिता, उस ग्रंथ को प्रकट करने वाले और स्वयं भगवान ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम रामायण गा रहे हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, और उसको प्रकट करने वाले याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि ऋषि, काकभूषुंड गरुण जी आदि महात्मा, और जिनकी है वो साक्षात भगवान श्री राम, वो कृपा करते हैं। तो हमारी समझ में आ रही या नहीं आ रही, लेकिन यदि हम रामायण का पाठ कर रहे, भागवत का पाठ कर रहे, गीता जी का पाठ कर रहे, तो उससे हमारा निश्चित कल्याण होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप करते रहिए। बाबूराव शिवराम जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य मार्गियों के जीवन में कठोर परिस्थितियां क्यों आती हैं? क्योंकि आखिरी जन्म होता है, बहुत जन्मों का प्रारब्ध भोग सब इकट्ठा हो जाता है और उनको भोग करके भगवान को प्राप्त होते हैं। अब उनका नया जन्म नहीं होना, इसलिए प्रायः बड़े बड़े संतों को, धर्मात्माओं को, बड़े महापुरुषों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, पर उस कष्ट से उनकी भक्ति में चमक ही आई, भक्ति कम नहीं पड़ी। जैसे स्वर्ण को आग पर रख दिया जाए तो उसका तेज बढ़ेगा, ना कि वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब भक्त को विपरीतता, प्रतिकूलता, अपमान, दुख आदि दिया जाता है प्रारब्ध के अनुसार, तो अंदर से सुदृढ़ होकर भगवान की भक्ति, विशाल भक्ति में दृढ़ होता है, चमकता है, नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ऐसी भावना करके हमें सदैव नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसी से सब ठीक हो जाएगा। विजय जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवता भक्ति में प्रथम 3 चरण श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों चल रहे हैं, क्या यही हमें आगे तक के चरणों में पहुंचा देंगे? हाँ, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के श्रीमुख से वचन निकले हुए लिखे कि 9 मह एकहु जिनके होए, पुरुष नारी सचराचर कोई। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, यदि 9 भक्ति में से एक भी भक्ति आ गई तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी भक्ति, जैसे रत्नावती जी के हृदय में एक भक्ति आई श्रवण की, भगवान की कथा सुनने की, महाभागवत हो गई। जैसे धुंधकारी को एक ही भक्ति ने भगवत प्राप्ति करा दी, वो केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और भगवान को प्राप्त हो गए। जैसे एक ही भक्ति मथुरा के ब्राह्मण की पत्नियों को श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। तो श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, अर्चन, बंदन, दासंतन, सख्य, आत्मसमर्पण, इनमें से अगर 3 आ गई है तो 9 अपने आप आ जाएंगी, चिंता ना करो। राकेश पाठक जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में जब द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां मन कहता है कि परिस्थिति भगवान की इच्छा के फलस्वरूप आई है और बुद्धि उसमें तर्क ढूंढकर उसके समाधान करने की प्रेरणा करती है, जिसमें भले ही परिचितों से मदद लेनी पड़े, लेकिन अगर किसी की सहायता ली जाए तो वो शरणागति पर कलंक है। गुरुदेव, ऐसे द्वंद्वात्मक स्थिति में क्या किया जाए? भगवान के ही पक्ष में रहो। परिस्थिति निवारण के लिए भगवान के ही पक्ष में रहो। अगर कोई व्यक्ति आकर आपका सहयोग कर देता बिना मांगे, तो भगवान की ही प्रेरणा से किया, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हमें प्रयास विशेष नहीं करना चाहिए, तो विपत्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। देख लेना आप,
भगवान के भरोसे केवल हो जाओ। भरोसे में बड़ी सामर्थ्य है, पर हम लोग भरोसा न करके तत्काल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी भक्ति गौड़ हो जाती है और मुख्य संसार हो जाता है। यदि हम मुख्य भगवान को रखें, गौड़ संसार को रखें, तो हमारी भक्ति का आगे प्रकाश हो जाएगा, हमारा हृदय भगवत भाव से भर जाएगा, हमारे अंदर की वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। राधे राधे महाराज जी। बंटी कुमार जी, महाराज जी, कर्ता और भोक्ता भाव जो इस शरीर के अंदर अहम होता है, वे कैसे खत्म होगा महाराज जी? आराधना से, सदगुरुदेव की आराधना से, भगवान की आराधना से। जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, अज्ञान नष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपका देहाभिमान गलित होता जाएगा, आपका कर्ता भोक्ता भाव गलित होता जाएगा। पर इसके लिए साधना की जरूरत है। किसी बड़े महापुरुष की शरण लेकर उनके अनुसार जो साधना पद्धति बताई जाए उससे चलो और दीर्घ काल तक साधना करो। तो साधना करते करते जब बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, तो ये व्यर्थ का देहाभिमान नष्ट हो जाता है, व्यर्थ का कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाता है। तभी वो मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है या प्रेम पदवी को। प्रेम या मोक्ष प्राप्त हुए बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। तो देह भाव को नष्ट करने के लिए सदगुरुदेव की शरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, कर्मों का भगवान को समर्पण। सुबह से लेकर शयन तक जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दे। कृष्णार्पणमस्तु। जो भी कर्म करें वो शास्त्र सम्मत करें, धर्मयुक्त। जो भी खाएं वो भगवान को समर्पित करके पाएं, प्रसाद रूप। तो आप देखेंगे आपका देहाभिमान गलित हो रहा है। धीरे 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 ऐसा अनुभव होने लगेगा कि सब भगवान करवा रहे हैं। मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो श्री भगवान करा रहे हैं। मैं कहीं भी करता नहीं हूँ। जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा रहे हैं, जो दिखवाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, जो कराना चाहते हैं वो करवा रहे हैं। बस अब मैं कहीं नहीं, मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसा उसे अनुभव होने लगेगा। मिहिर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास चाहता है कि सारी इच्छाओं का नाश होकर एकमात्र श्री जी को प्राप्त करने की इच्छा रह जाए। अगर नाम जप नहीं होगा तो सब साधन शून्य है, परंतु मन कहता है थोड़ा नाम जप कर लो, बाकी दान पुण्य कर लो। मन महाराज जी नए नए साधन ढूंढता रहता है। देखो, दान पुण्य से काम बनने वाला नहीं है। जैसे पाप कर्म लोहे की जंजीर, तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर, पर बंधन का कार्य तो दोनों से हो रहा है ना। दान करने की भावना को सेवा में लाओ। जैसे किसी को आपने 100 रुपये दिए तो आपको सोचना है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो 100 रुपये दिए थे वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवत स्वरूप उसे मानकर दे दिया तो वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। वो दान नहीं कहलाएगा, वो सेवा कहलाएगी। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, दान से उसका फल प्राप्त होता है। तो नाम जप अधिक करो और जो भी करो परोपकार करो, सेवा करो। और बताया कि सेवा को, कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु करो, भगवद अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। तो उससे क्या होगा, कर्ता भाव तुम्हारा शिथिल होने लगेगा, तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कर्म समर्पण जब हम भगवान को करते हैं तो कर्म वो निर्दोष हो जाता है, वो बंधन कारक नहीं होता। ऐसे ही हम जो भी करें वो भगवान को सामने देख कर करें, भगवत भाव में करें,
तो हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल हो जाएगा।